तो अब हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 6, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं का पता लगाना है। अब देखिए इस पैटर्न पर जब एनालाइजिंग किया गया तो यानी मतलब इस पैटर्न को गौर से देखा गया और समझा गया तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि पहले संख्या जो है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहले संख्या दूसरी संख्या से जब गुणा होती है तो आगे वाली संख्या आती है यहाँ वाली, और इसके एक आगे वाली संख्या जो है बराबर के उस तरफ आती है। वापस देखो, ध्यान समझो, इस पैटर्न का जो यूज़ कैसे किया गया है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया गया है, तब जब इसको गुणा किया जाता है और जो संख्या आती है वो वहाँ पर इस पर आ जाती है, यानी आगे की एक संख्या है इन दोनों को गुणा करने पर। और जब यहाँ पर जो संख्या आती है और उसके आगे वाली जो संख्या है वो यहाँ वाली संख्या है। देखो कैसे, जैसे देखो पहले को एक को 2 से गुणा किया गया तो 2 की घात 2 का स्क्वायर आ रहा है, और 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, तो देखो आगे वाली संख्या 3 आ चुकी है ना। ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या, देखो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या से इंटू हो रही है तो प्लस के आगे वाली संख्या आ रही है, और बराबर का चिन्ह यहाँ पर है, और उसके आगे वाली जो संख्या यहाँ पर है वो इससे एक अधिक वाली संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 × 3 हो रहा है, 2 × 6 हो जाता है, तो देखो 6 यहाँ पर आ रहा है। अब 6 के आगे कौन सा अंक आता है, 7 आता है, तो 7 जो है बराबर के उस तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो उसी प्रकार 3 × 12 हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 12 आ गया। अब 12 के आगे एक संख्या कौन सी होती है, 13 होती है, तो देखो 13 का स्क्वायर आ गया, है ना। ऐसे तो चल रहा है ये। तो देखो इसका मतलब वापस इसमें भी यही पैटर्न लगेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 4 × 5 = 20, तो देखो 20। अब 20 के आगे कौन सी संख्या होती है, 21, तो देखो ये संतुष्ट कर रहा है इसको। उसी प्रकार अब देखो, अब ये जो संख्या कैसे आ सकती है, ऐसा कौन सी संख्या इससे इंटू हो गई होगी कि 30 आ गया होगा, तो देखो ये तो 6 होने पर ही होगा, 5 × 30, तो यहाँ पर वाली संख्या आ गई, और 30 के एक आगे वाली संख्या यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे हिसाब से ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, यानी पहले संख्या दूसरी संख्या से इंटू हो रही है तो ये 30 से संख्या आ रही है, और 30 चौथी जो संख्या है वो 30 से संख्या में एक अधिक करने पर आ रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो 6 × 7 = 42, और 42 के एक अधिक कौन सा होता है, 43, ठीक है ना। तो देखो 42 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर। तो कुल मिला के बात इतनी है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करने पर जो है ये 30 से संख्या यहाँ पर आ रही है, बराबर का चिन्ह है, और जो संख्या यहाँ पर आ रही है उसमें एक अधिक जोड़ने पर ये आगे वाली संख्या आ जाती है ना। ऐसे तो देखो 1 × 2 तो 2 आ रहा है, और 2 से अधिक 3 आ गया, फिर 2 × 3 = 6, तो देखो 6 आ गया यहाँ पर, 6 से एक अधिक 7 आ चुका है, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर देखो 12 आ गया, 12 से एक अधिक 13 आ गया। उसी प्रकार 4 × 5 = 20, तो देखो 20, 20 से एक अधिक 21, 5 × 30, तो देखो यहाँ पर 30 का स्क्वायर, 30 से एक अधिक 31 का स्क्वायर, 6 × 7 = 42, तो यहाँ पर देखो 42, 42 से एक अधिक 43, तो है ना सिंपल है तो बहुत। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।